आज की सबसे बड़ी खबर मुंबई से। आपने फिल्मों और वेब सीरीज में कई बार हॉस्टेज ड्रामा देखा होगा, जहां पर कुछ लोगों को किडनैप कर लिया जाता है या बंधक बना लिया जाता है। इस तरह की वेब सीरीज या फिल्में आपने बहुत देखी होंगी। आज हिंदी फिल्मों की माया नगरी मुंबई में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वहां पर एक एक्टिंग स्कूल में एक आदमी ने 17 बच्चों को किडनैप कर लिया और इसके साथ साथ 2 और लोगों को भी अपना बंधक बना लिया और वो इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगा। ये जो बच्चे थे, इनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच है और इन बच्चों को किडनैप करने वाले इस आरोपी का नाम है रोहित आर्या और वो इसी एक्टिंग स्कूल में काम करता था। रोहित आर्या की उम्र है 50 साल और रोहित आर्या के पास पुलिस को एक एयरगन और कुछ केमिकल्स भी मिले हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, यही वो व्यक्ति है रोहित आर्या जिसने 17 बच्चों को आज किडनैप कर लिया था, बंधक बना लिया था। इस एक्टिंग स्कूल में पिछले 6 दिनों से एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और रोहित आर्या ने ही यहां पर 100 से ज्यादा बच्चों को ऑडिशन देने के लिए बुलाया था। जब इन बच्चों को बंधक बना लिया गया, पुलिस तक ये सूचना पहुंची और मुंबई पुलिस ने बाकायदा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर रोहित आर्या को गोली मार दी और सभी बच्चों को छुड़ा लिया। ये कहानी आज देश के हर माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आजकल आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस में भेजते हैं, डांस, म्यूजिक या एक्टिंग सिखाने के लिए भी अलग अलग जगहों पर कोचिंग के लिए भेजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जहां पर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो जगहें कितनी सुरक्षित हैं? और आज ऑडिशन देने के लिए बच्चे गए थे इस एक्टिंग स्कूल में और ये काफी जाना माना एक्टिंग स्कूल है। यहां पर अगर ऐसा हो सकता है तो फिर देश के किसी भी कोचिंग सेंटर में ये हो सकता है, किसी भी एक्स्ट्रा क्लासेस वाली जगह पर ये हो सकता है। इसलिए आपको अब बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। बच्चों को बंधक बनाने की ये खबर जैसे ही आई, इस एक्टिंग स्कूल के बाहर इन बच्चों के माता पिता की भीड़ जमा हो गई। वहां पर मौजूद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की सलामती को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित थे। उनके चेहरे पर डर था और इस बात की चिंता थी कि कहीं उनके बच्चों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, माता पिता व्याकुल होकर, बिल्कुल मजबूर होकर इस एक्टिंग स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। एक्टिंग स्कूल के अंदर इस दरिंदे ने बच्चों को बंधक बनाया हुआ है और वो इन बच्चों के साथ कुछ भी कर सकता था। इसके बाद एक्टिंग स्कूल के मैनेजमेंट ने खुद मुंबई पुलिस को फोन करके बच्चों को बंधक बनाए जाने की जानकारी दी और ठीक उसी समय बंधक बनाए गए कुछ बच्चे एक्टिंग स्कूल की खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर से मदद मांगने लगे। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सोचिए उन बच्चों की हालत उस समय क्या रही होगी, उनके माता पिता की हालत क्या रही होगी। थोड़ी देर के लिए अपने आप को उनकी जगह रखकर देखिए। बच्चों की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता और भी ज्यादा परेशान हो गए। बहुत सारे माता पिता ऐसे थे जो बाहर खड़े हुए थे, अपने बच्चे को शीशे के उस पार मदद मांगते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। इन बच्चों के माता पिता ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आज उन्हें सचमुच में एक अपराध की वेब सीरीज की कहानी का इस प्रकार से सामना करना पड़ेगा। आज दोपहर करीब 2 बजे मुंबई पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT इस मौके पर पहुंची और QRT को मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद खास तौर पर इसका गठन किया गया था और इसका काम बंधकों को छुड़ाना और आतंकवादी हमलों का मुकाबला करना है। QRT जो है, ये फोर्स इसी चीज के लिए तैयार की गई है, ऐसी स्थिति के लिए तैयार की गई है। उन्हें इसी स्थिति का सामना करने के लिए ही विशेष ट्रेनिंग दी गई है। और QRT के पहुंचने से पहले मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने इस किडनैपर रोहित आर्या से बातचीत करके बच्चों को छुड़ाने की काफी कोशिश की, उसे बहुत समझाया। लेकिन जब रोहित ने बच्चों को नहीं छोड़ा, तब पुलिस और QRT ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और फिर ये सारे कमांडोज बाथरूम के रास्ते इस एक्टिंग स्कूल की बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर गए और ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 1 घंटे तक चला, जिसमें इस आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और बंधकों को बचाने के लिए पुलिस ने भी जवाब में इस पर गोली चलाई और गोली सीधे रोहित आर्या को लगी
और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस समय जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होगा तो जो रेस्क्यू करने वाली टीम है, मुंबई पुलिस के जो कमांडोज हैं, उन पर भी कितना दबाव होगा, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता था। अब सोचिए, इस आरोपी रोहित आर्या ने बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया और माता पिता ने इस पर भरोसा करके, इस एक्टिंग स्कूल पर भरोसा करके अपने बच्चों को वहां ऑडिशन देने के लिए भेज भी दिया। इसकी एक और वजह यह भी है कि जिस स्टूडियो में ये ऑडिशन हो रहा था उसका नाम है RA स्टूडियो, जो करीब 10 साल पुराना है और वहां का एक जाना माना एक्टिंग स्कूल है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। एक और वजह है कि आजकल हर माता पिता ये चाहता है कि उनका बच्चा वेब सीरीज में काम करे, फिल्मों में काम करे, एक्टिंग करे या म्यूजिक में जाए, जिसमें कोई खराबी नहीं है। हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे के अंदर अगर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो वो सामने आना चाहिए। और इसीलिए आजकल आपने देखा होगा माता पिता अपने बच्चों को इस तरह की कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, म्यूजिक सीखने, डांस सीखने या फिर एक्टिंग सीखने के लिए बाहर भेजते हैं। और ऑडिशंस में जाना भी बच्चों के लिए एक आम बात है। इसलिए ऑडिशन की कॉल मिलते ही बड़ी संख्या में बच्चे यहां पर पहुंच गए और आमतौर पर बच्चे दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं। इससे पहले रोहित आर्या ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो ये बता रहा है कि उसने इन बच्चों को बंधक क्यों बनाया। सबसे पहले आप रोहित आर्या का ये वीडियो भी देखिए। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। तो देखिए कितना खतरनाक व्यक्ति था ये। रोहित आर्या नाम का व्यक्ति पुणे का रहने वाला था और इसका दावा है कि उसने महाराष्ट्र सरकार के लिए कुछ काम किया था जिसके लिए उसे अब तक पैसा नहीं मिला और वो इससे बड़ा असंतुष्ट है, नाराज है और वो अपने आर्थिक संकट और एक मानसिक तनाव से गुजर रहा था। आप देख सकते हैं ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक तो नहीं हो सकता।